हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे हम मंडे के लिए कि मंडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, थोड़ा बहुत उसका एनालिसिस कर लेंगे। और प्रिडिक्ट करना आसान है, लेकिन प्रिडिक्ट करके वो हो जाना वो अलग बात है। ठीक है, तो फ्राइडे को मार्केट अपसाइड मूव देने का कारण क्या था वो भी जान लेंगे। इसी बीच हम जो है FISDIS का क्या डाटा है वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि मार्केट क्या मंडे को पॉजिटिव रह सकता है या फिर मार्केट जो है पहले जैसा ही अपसाइड होके धराम होने वाला है, तो बात कर लेंगे। देखिए, मार्केट अपसाइड मूव देने का कोई बड़ा कारण तो था नहीं। ठीक है, दो बड़ी न्यूज़ थी, जैसे व्लादिमीर पुतिन आए थे। ठीक है, तो लोगों को ये अनुमान था, मार्केट को ये अनुमान था कि कुछ अच्छा खासा डील हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, इसी कारण मार्केट अपसाइड मूव दिया। मान लीजिए ये एक पॉइंट था, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट अपसाइड मूव क्यों दिया? अपसाइड मूव देने का कारण एक ये था, रेट कट। US में रेट कट होने का संभावना है, ये न्यूज़ आई थी। दूसरा, हमारे भारत में भी थोड़ा रेट कट होने का संभावना है। ठीक है, तो यही कारण थी, दो ही कारण था, इसकी वजह से मार्केट अपसाइड मूव दिया। ये कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है कि बहुत तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट फिर मुझे लग रहा है कि हो सकता है मार्केट मंडे को हो सकता है गिर जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। भाई मेरा दिल तो कर रहा है कि बार बार मार्केट अपसाइड मूव दिया, लेकिन देखा जाए दूसरा दिन उसके बाद मार्केट गिरा है लगातार कंटिन्यूसली। जो ये कुछ दिनों से जो लगातार मूव दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आज मूव दे रहा है तो कल गिर जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि FISDIS का क्या कहानी है। देखिए, कहानी यहाँ क्या है कि FIS वालों ने कैश में जो है 438 करोड़ की फिर से सेल कर दिया है। ठीक है, मतलब ये सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो FIS वाले का कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटा हुआ है कि भाई इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, पता नहीं। वो लोग क्या भविष्यवाणी कर चुके हैं, अगले क्या होगा 2026 में, क्या हो जाएगा पता नहीं भाई। लेकिन उसी जगह जो है DIS को तो भाई अपना देखना ही पड़ेगा ना, मार्केट तो बचाना पड़ेगा ना। 4190 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है कैश में। ठीक है, और उसी जगह हम देखेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में क्या कहानी है। देखिए, फ्यूचर में 235 करोड़ की ख़रीदारी कौन किया है, मतलब ये ख़रीदारी देखो, 235 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है FIS वालों ने। ठीक है, और ऑप्शन में 3300 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है। तो मिला जुला के क्या कहानी दिखता है, मतलब FIS वाले तो इनको यकीन है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं क्या ये लोग सोच रखे हैं भाई, इनका भाई नॉलेज ज़्यादा होता है, इनके पास बड़ा फंड होता है भाई। अब यही भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए या हो सकता है, हम इतना ही कह सकते हैं। लिए कॉन्फिडेंस के साथ यही लोग कह पाएंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं चार्ट में। हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो हमें भाई दिन में जो दिखेगा भाई मार्केट चार्ट में, उस हिसाब से हमें अपना कैरी करना है। नहीं तो अगर यही सब देख करके हम सोच लेंगे कि हाँ भाई अच्छी बाइंग आई है ऐसा वैसा, तो फिर देख लेना वाट लग जाएगी, ध्यान रखना। चलो निफ्टी 50 के चार्ट पर मैं ऑलरेडी आया हुआ हूँ। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखिए भाई कहना मुश्किल है, कोई क्लियर नहीं कह सकता भाई। अभी क्रिप्टो मार्केट में जाके देखो, बिल्कुल गिरा हुआ है, तो गिरा 1 लाख से नीचे है, 90,000 से नीचे है भाई। कहाँ 1,17,000, 16,000, 18,000 तक चला गया था मार्केट, अभी देखो कितना गिरावट है। तो डाउट है, पैसे को बचाओ, वक्त में काम आएगा भाई, मौका मिलेगा। अभी जैसा है स्कैल्पिंग वगैरह करके निकल जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस बुक करके जो भी है। ज़्यादा लालच के चक्कर में ना रहिए, पहले जैसा मार्केट नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो जाए, ये ओनली फॉर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे गरीब दुखी लोग जो है मार्केट में आकर के पैसा गवा के चला जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ सब टिके रहें और सब कोई प्रॉफिट बुक करे, मैं यही चाहता हूँ भाई, और कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। हाँ, और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अगर मैं वीडियो ना भी डालूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, और मैं दूसरे का उल्टा सीधा नहीं बताता भाई। मैं जो खुद जो करता हूँ मैं वही आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यही कहानी है। देखिए मेरा डाउट है भाई, हो सकता है मूव अगर दे भी दे लेकिन मार्केट गिर भी सकता है मंडे को, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक हमें काम करना चाहिए, ठीक है, मार्केट में। नहीं तो सब फंड डूब जाएगा, फिर किसी के काबिल नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। अभी मार्केट वो पहले जैसा नहीं रहा कि हाँ एक साइड जा रहा है तो जा ही रहा है, अप साइड जा रहा है तो जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है तो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चकमा बहुत दे रहा है आजकल। और प्रीमियम देखो, प्रीमियम डीके, हाँ क्या क्या कहानी बनी हुई है। चलो देखते हैं क्या अगर होता है तो कहाँ तक क्या होएगा। मैं सारे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है, ठीक है। अगर आपको इतना ही, चलो ठीक है, मैं कुछ कहने जा रहा था वो कहूँगा भी नहीं, ठीक है। अभी मामला देखिए, ट्रेड डील के बारे में कोई अच्छी खासी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और रसिया से वही है, डिफेंस में बातचीत हुआ है, लेकिन ऐसा कोई धमाकेदार बात नहीं हुआ जिस हिसाब से मार्केट को मतलब इतना खुशखबरी वाला न्यूज़ कोई है नहीं, कोई डील ऐसा हुआ नहीं है जो मार्केट छलांग मार दे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 100 बात की एक बात, ट्रेड डील हुआ नहीं है, मामला पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा दिया हूँ, अब इसी में मैं मार्क करूँगा, ठीक है। उस हिसाब से ही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। जो चार्ट में दिख रहा है मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक बढ़िया सपोर्ट है, देखिए बिना देरी किए मैं मार्क कर दिया हूँ, ठीक है। इसी दौरान ही काम करेगा, इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं है भाई, इसी दौरान ही काम करेगा मार्केट, ठीक है। मंडे को भी ध्यान रखना, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 26,124, इसको अगर तोड़ देता है तो हो सकता है 26,080 तक दिख जाए। हाँ अगर यहाँ लुढ़कता रहा पूरा दिन, मान लीजिए 2-2:30 बजे तक, तो हो सकता है गिरावट दिखाई दे, 26,016 तक भी मार्केट आ सकता है। और जब अगर मार्केट पॉजिटिव रहना है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 26,200, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ दिया तो 26,050-51 तक तो जाएगा ही 100%, 50 पॉइंट तो ऊपर जाएगा ही, ठीक है। अगर हाँ यहाँ लुढ़कता है, यहाँ बहुत देर सस्टेन करता है मार्केट, और अगर आपको दिखे कि हाँ बुलिश कैंडल बनी है, 2 बुलिश कैंडल जो है बन जाए, तो आप समझ जाएगा कि 26,300 तक मार्केट जाएगा। उसके ऊपर तो आजकल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचना मार्केट के लिए, ठीक है, सॉरी निफ्टी 50 के लिए। ये रही निफ्टी 50 की बात। चलते हैं बैंक निफ्टी की क्या कहानी है। देखिए आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। ये पहले का है, प्रॉपर काम किया है, हाँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न बनी हुई है। डब्ल्यू पैटर्न का संकेत ये होता है कि मार्केट अप साइड मूव देगा, ठीक है। हो सकता है मंडे को दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 200-250 पॉइंट अगर दे दे तो बहुत है मंडे को। और इस बार जो है मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी के दिन जो है मार्केट मूव देगा, ठीक है। तो मैं कह दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप मान लो, ड्यूरिंग मार्केट जो दिखेगा, जैसा दिखेगा उस हिसाब से आपको अपना करना है, ट्रेड लेना है, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैं सारे रिमूव कर देता हूँ, चलो रिमूव कुछ कर देता हूँ, सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 रेजिस्टेंस था, ये मैं दोनों सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये दोनों ये रिमूव कर देता हूँ। सपोर्ट एक और है ना, ये सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या है, देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ही है, ठीक है, ध्यान रखना।
देखिए इसका मैं मार्क कर दिया हूँ, इसी दौरान काम करेगा बैंक निफ्टी भी। 59,653 सपोर्ट है फर्स्ट, इसको तोड़ता है तो 59,450 आएगा। अगर इसको तोड़ता है तो 59,314, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर 59,450 तक आता है, किसी कारण आ भी जाता है, तो यहाँ से बाइंग आएगी बढ़िया वाली, ठीक है। हाँ, और रेजिस्टेंस की बात करूँ 59,820, इसको तोड़ता है तो आपका 60,000 तक दिख जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ता है तो 60,000 तक दिख जाएगा आराम से। हाँ, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ना तो 60,200 तक आप अपना पोजीशन बना के रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ से अगर 60,000 तोड़ देता है तो 60,200 आराम से दिख जाएगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहा था मैं, ठीक है। चलो सेंसेक्स में देखते हैं क्या है। मार्केट जो गिर रहा है ना लगातार, वो गिरने का कारण यही है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुताबिक, ठीक है। डॉलर के कंपैरिजन में हमारे रुपया बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा। यही कारण है जो एफआईज वाले अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इंडियन मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। वो लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, कारण यही है, सबसे बड़ी कारण यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक ट्रेडर होने का नाते। मैं मार्क कर देता हूँ, फिर बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है। मैं मार्क कर दिया हूँ, सेंसेक्स का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 85,547, ठीक है। इसको अगर तोड़ देता है ना तो 85,330 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है, अगर तोड़ता है तो। लेकिन बाइंग भी यहीं से आएगा, 85,330 तक भी बाइंग आएगी। अगर किसी कारण इसको भी तोड़ देता है, इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो 85,178 तक मार्केट आराम से दिख जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूं, जहां पे रुका हुआ है 85,781, इसको अगर तोड़ देना, ये फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस तो मेरा यूं ही तोड़ देगा, गैप अप या गैप डाउन में ही तोड़ देगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर साइडवेज अगर फ्लैट ओपनिंग होता है ना, अगर साइडवेज रहता है, अगर इस यहाँ तक आता है ना, तो मार्केट 85,960 तक दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो मान लीजिए 86,114 तक दिख जाएगा, उसके ऊपर संभावना कम है। अगर मंडे को कुछ अच्छा न्यूज़ आता है या उसके रात को, तो हो सकता है 86,114 तक मार्केट दिख जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।